हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 इंचेस की लंबाई की इस तरीके की मेरी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब मैं स्लीव को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अब मैं यहाँ से फोल्ड किए हुए हिस्से से 5 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी। फिर मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि बीच में हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हमारा हाफ इंच चला जाएगा और एक्स्ट्रा हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए अंदर की तरफ रखना है। अब मैंने यहाँ पर 12 इंचेस की लंबाई का और 2 इंचेस की चौड़ाई का इस तरीके का बुकरम का पीस कट कर लिया है। अब हम इन बुकरम की दोनों ही तरफ हाफ इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों ही तरफ इस तरीके से हाफ इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ करने के बाद बीच में जो हमारा 1 इंच का मार्जिन है वहाँ पर हम ऊपर से 2-2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करेंगे दोनों ही तरफ। दूसरी तरफ हमें शुरुआत में 1 इंच की दूरी पर मार्क करना है, फिर हम 2-2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करेंगे और बीच में हमारा डिज़ाइन है वो इस तरीके से हम तैयार करेंगे। डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम इस बुकरम को इस तरीके से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से कर लेनी है। फिर हमने जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसे हम इस तरीके से बुकरम पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बुकरम की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी स्लीव को इस तरीके से बीच में हमने फोल्ड किया था वहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। स्लीव को कट करने के बाद स्लीव की सीधी तरफ और हमारी डिज़ाइन की भी सीधी तरफ को हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है और फिर यहाँ किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही बुकरम को स्लीव में अटैच करने के बाद यहाँ का जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे और कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। फिर हम बुकरम वाले हिस्से को इस तरीके से स्लीव की रॉन्ग साइड पर पलट देंगे और स्लीव पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम नीचे वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर हमारी स्लीव की मोहरी को इस तरीके से मेज़र करूँगी। तो यहाँ पर मेरी मोहरी है वो 6.5 इंच आ रही है, उसका हमें हाफ निकालना है। तो 3.2 इंच की दूरी पर हमारा हाफ यहाँ पर निकल रहा है। अब मैंने यहाँ पर 19 इंचेस की चौड़ाई का और 19 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का चौरस फैब्रिक कट कर लिया है। उस फैब्रिक की किनारी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। इस चौरस फैब्रिक की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कोने वाला जो हिस्सा फोल्ड किया हुआ है वहाँ पर हमें 3.2 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करना है। इस तरीके से सीधा मार्क करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ राउंड शेप देंगे और ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। यह वाला फैब्रिक कट करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे और एक साइड से भी इस फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देंगे। अब हमें यह वाले फैब्रिक को हमारी स्लीव की मोहरी में अटैच करना है, जिसके लिए हमें हमारी स्लीव को इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से सेट करना है। फिर हम इस फैब्रिक को स्लीव की मोहरी की सेंटर से इस तरीके से अटैच करेंगे। पहले हम स्लीव की सेंटर से इस तरफ फैब्रिक को अटैच करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ स्लीव की फैब्रिक को सेंटर से अटैच करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को अटैच करने से दूसरी तरफ यदि आपका फैब्रिक ज़्यादा आ रहा है तो आप दोनों ही तरफ से उस फैब्रिक को कट कर सकते हैं।
इसी तरीके से हम दूसरे सेंटर से दूसरी स्लीव के पार्ट को भी इस तरीके से फैब्रिक की सीधी तरफ अटैच कर देंगे। दोनों ही तरफ इस तरीके से फैब्रिक को अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 1.5 इंच जितना फैब्रिक है वो हमारा दोनों ही तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उतने फैब्रिक को हम दोनों ही तरफ से इस तरीके से कट कर देंगे। दोनों ही साइड से इस तरीके से फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें इसकी किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद बीच में हम मोती को इस तरीके से अटैच कर लेंगे डिजाइन में। मोती को अटैच करते वक्त सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें सिंपल सुई और धागे की मदद से स्टिच लेनी है, क्योंकि यह वाला हिस्सा हमारा स्लीव को अटैच करने में चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको यह वाली स्लीव मेरी स्लीवलेस कुर्ती में इस तरीके से अटैच कर दिखा रही हूँ। आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।